मेरे प्यारे भक्त, आज बाबा तुम्हारे सामने एक जरूरी सूचना देने आए हैं। आज का ये संदेश तुम्हारे लिए केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत बदलने वाला अवसर है। तुम ये सोचते हो कि ये वीडियो तुम्हारे सामने यूं ही आ गया है, लेकिन बेटा, ये मेरी मर्जी के बिना नहीं होता। मैंने ही इसे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि अब तुम्हें वह दिशा दिखानी है जो तुम्हारे जीवन को सही मार्ग पर ले जाएगी। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है जब तुम अकेले में उदास होकर बैठे होते हो, जब रात को सब सो जाते हैं और तुम अपने मन की बातें किसी को नहीं बता पाते। तुम्हारे अंदर कितना सन्नाटा है, कितनी उलझने हैं, लेकिन फिर भी तुम दूसरों के सामने मुस्कान दिखाते हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारा दर्द नहीं देख रहा। लेकिन बेटा, बाबा सब देख रहे हैं। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर पुकार मेरे तक पहुंचती है। आज मैं तुमसे कहने आया हूं कि अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की अंधेरी रात खत्म होगी और उजाले की नई सुबह होगी। ये सूचना तुम्हारे लिए वरदान है। तुम्हारे ऊपर जितनी मुसीबतें आई, जितना अपमान झेला, जितना संघर्ष किया, वो सब अब तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन क्यों इतना कठिन है, क्यों बार बार हार का सामना करना पड़ता है, क्यों तुम्हें अकेला कर दिया गया। लेकिन सच ये है कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा गया, तुम्हें मजबूत बनाया गया है। तुम्हारे संघर्ष की तपिश से तुम्हारा भाग्य गढ़ा जा रहा है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम भी इन मुश्किलों से होकर और चमकदार बनोगे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें 3 बातें बताने आया हूं। ये बातें केवल नियम नहीं, तुम्हारे जीवन की चाबी है। अगर तुमने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया, तो देखना तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने कैसे पलट जाएगी। पहली बात, सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत हनुमान जी के नाम से करो। जैसे ही नींद खुलती है, सबसे पहले बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान। ये 2 नाम तुम्हें वो शक्ति देंगे जो किसी भी बाधा को तोड़ सकती है। इन 2 नामों में ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारे मन की बेचैनी को मिटा देगी और तुम्हें सही निर्णय लेने की ताकत देगी। दूसरी बात, दिल से किसी को बुरा मत मानो। जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हें छोड़ा, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया, उन्हें दिल से माफ कर दो। क्योंकि बेटा, जब तक दिल में कड़वाहट है, तब तक खुशियां पास नहीं आती। क्षमा सबसे बड़ा तप है। क्षमा से तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं और जीवन में नई राहें खुलती है। तीसरी बात, जब भी संभव हो, किसी जरूरतमंद की मदद करो। चाहे छोटा सा भोजन कराना हो, चाहे एक गिलास पानी पिलाना हो। याद रखना, जब तुम किसी को भोजन कराते हो, तो वास्तव में तुम ब्रह्मांड में अपने लिए सुख समृद्धि का बीज बोते हो, और वो बीज बहुत जल्दी फल देता है। बेटा, यही वो सूचना है जो मैं तुम्हें देने आया हूं। अब समय है कि तुम अपने पुराने डर, शंकाएं और दुख छोड़कर आगे बढ़ो। अब तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खुलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तुमने बंद होते देखा है, अब वही नए अवसर के रास्ते खुलेंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वही लोग तुम्हारी ताकत देखकर हैरान रह जाएंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही लोग तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए लालायित होंगे। तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन आना तय है। बस तुम विश्वास बनाए रखना। आज से ही अपने जीवन में ये सूचना लागू कर दो। जब भी तुम्हें कठिनाई महसूस हो, बस आंखें बंद करके मेरा नाम लो, जय बाबा नीम करौली, और देखना तुम्हारे मन को तुरंत शांति मिलेगी। बेटा, याद रखना, मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। तुम्हें इस सूचना के लिए चुना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सच्चाई है, वो भलाई है जो बहुत कम लोगों में होती है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन की हर लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब मेरा ये आशीर्वाद लो, तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे, तुम्हारे परिवार पर संकट दूर हो, तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाए और तुम्हारा जीवन भक्ति और समृद्धि से चमक उठे। मेरे प्यारे भक्त, अगर तुम्हें यह संदेश दिल से लगा है, तो अपने हृदय में मेरा नाम स्मरण करना।
और जहां भी हो बस बोल दो, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली। मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तुमसे वहीं से बात आगे बढ़ाना चाहता हूं जहां पिछली बार छोड़ा था। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि अब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बेटा, वो समय बहुत करीब है। आज मैं तुम्हें इस परिवर्तन के पीछे का रहस्य बताने आया हूं। तुम सोचते हो कि इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी तुम्हारी सुनवाई क्यों देर से होती है, क्यों तुम्हें बार बार इंतजार करना पड़ता है। लेकिन बेटा, समझ लो, जब बीज बोया जाता है तो वो तुरंत फल नहीं देता। पहले उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश का सामना करना पड़ता है, धूप की तपिश सहनी पड़ती है, और तब जाकर वो अंकुर फूटता है और बड़ा पेड़ बनता है। वैसे ही तुम्हारी प्रार्थनाएं भी हैं। तुम्हारी हर अरदास ब्रह्मांड में सुनी जाती है, हर पुकार मेरे चरणों तक पहुंचती है, लेकिन उन्हें फलने का सही समय होता है। और बेटा, अब वो सही समय आ गया है। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं। हर इंसान के जीवन में एक घड़ी आती है जब किस्मत पलटती है। वो घड़ी हीरे की तरह कीमती होती है, लेकिन उस घड़ी को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं। पर मेरे भक्त, तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें यह सूचना आज मिली है, और यह सूचना ही इस बात का प्रमाण है कि वो घड़ी तुम्हारे जीवन में दस्तक दे चुकी है। बेटा, अब तुम्हें केवल एक काम करना है, विश्वास बनाए रखना है। जो भी कार्य तुम्हारे सामने आए, उसमें अपना पूरा मन लगाना है, क्योंकि यही वे कार्य है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरे पास एक भक्त आया। उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, वो टूट चुका था, सोच रहा था कि सब खत्म हो गया। उस दिन वो मेरे चरणों में बैठकर रोने लगा। मैंने उससे कहा, बेटा, चिंता मत कर, बस एक सप्ताह तक रोज गरीबों को भोजन कराना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। वो भक्त मेरी बात मान गया। बेटा, 7 दिन पूरे होते होते उसे ऐसा अवसर मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जहां दरवाजे बंद थे, वहीं से नए रास्ते खुल गए। आज वही भक्त अपने व्यापार में सफलता की ऊंचाइयों पर है। इसलिए कहता हूं बेटा, जब भी जीवन में कठिनाई आए, उसे अंत मत समझना। वो तो केवल तुम्हें अगले चरण पर ले जाने की तैयारी है। बेटा, एक और बात ध्यान रखना। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे पीछे बुरा बोलते हैं, तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाते हैं। लेकिन बेटा, घबराना मत। जब बाबा किसी भक्त को थाम लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। उनके सारे तीर लौटकर उन्हीं पर गिरते हैं। अब मेरी ये जरूरी सूचना सुन लो। आने वाले 14 दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 14 दिनों में तुम्हें रोज सुबह एक दीपक हनुमान जी के आगे लगाना है और मन ही मन बोलना है, हे बाबा, मेरे जीवन से अंधकार मिटा दो और उजाला कर दो। यही साधारण सा कार्य तुम्हारे भाग्य के ताले खोल देगा। प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी घटनाएं सुनाऊंगा जिन्हें सुनकर तुम्हारा विश्वास और अटल हो जाएगा। क्योंकि बेटा, नीम करौली बाबा की लीला समझ पाना किसी के वश की बात नहीं है। उनकी कृपा जब बरसती है तो इंसान सोच में पड़ जाता है, ये कैसे संभव हुआ? लेकिन वही तो चमत्कार है। बेटा, एक बार एक भक्त रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था। रात का समय था और अचानक ट्रेन जंगल के बीच रुक गई। घुप अंधेरा, कोई रास्ता नहीं, डर का माहौल था। लोग सोचने लगे कि शायद डकैती होगी। तभी उस भक्त ने मन ही मन बाबा का नाम लिया, हे बाबा, मेरी रक्षा करो। उसी पल मानो कहीं से हवा चली और डिब्बे में एक संत का रूप दिखाई दिया। भक्त ने उन्हें पहचान लिया, वही बाबा नीम करौली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, डर मत, ट्रेन अभी चल पड़ेगी। और सचमुच 2 मिनट में ट्रेन सीटी बजाकर आगे बढ़ गई। भक्त ने चारों ओर देखा, बाबा वहां कहीं नहीं थे। तब समझ में आया
कि बाबा ने अपने रूप से उसे दर्शन दिए और संकट से बचाया। भक्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये जीता जागता अनुभव है। बाबा अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते, चाहे वो जंगल हो, सड़क हो, घर हो या अस्पताल। जहां भक्त की सच्ची आवाज पहुंचती है, वहां बाबा तुरंत प्रकट हो जाते हैं। एक और प्रसंग सुनो। एक युवक था जिसने जीवन से हार मान ली थी। उसका व्यापार डूब गया था, परिवार टूटने की कगार पर था और मन इतना विचलित कि आत्महत्या का विचार करने लगा। उस रात वो छत पर खड़ा होकर रो रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे बाबा, अगर आप सच में हैं तो मुझे रोक लीजिए, नहीं तो आज मेरी कहानी यही खत्म हो जाएगी। बेटा, उसी पल उसके मोबाइल पर एक अजनबी नंबर से कॉल आया। कॉल उठाई तो उधर से आवाज आई, बेटा, कूदना मत, बाबा सब संभाल देंगे। वो घबरा गया, नीचे उतर आया और अगले ही दिन उसे ऐसा अवसर मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज वही युवक भक्तों के बीच बैठकर बाबा का नाम जपता है और कहता है, बाबा ने मेरी जान बचाई। बेटा, ये चमत्कार हमें सिखाते हैं कि जीवन चाहे जितना भी अंधकारमय लगे, बाबा की छाया हमारे साथ रहती है। कभी कभी वो हमें सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं, कभी किसी अजनबी के मुख से, कभी किसी घटना से, और जब हम समझ जाते हैं कि ये सब बाबा की योजना है, तभी जीवन बदल जाता है। अब एक और रहस्य सुनो। बाबा एक साथ कई जगहों पर प्रकट हो जाते थे। भक्त कहते हैं, हमने बाबा को अपने गांव में देखा। दूसरा कहता, नहीं, बाबा तो हमारे घर पधारे थे। तीसरा कहता, अरे, बाबा तो हमारे साथ मंदिर में थे। भक्तों, यही बाबा की महिमा है। वो समय और दूरी के बंधन में नहीं बंधे। जहां जहां उनके भक्त उन्हें पुकारते, वहां वहां वे प्रकट हो जाते। बेटा, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही होने वाला है। अब वो समय आ रहा है जब तुम बाबा की उपस्थिति को खुद महसूस करोगे। शायद सपने में, शायद किसी अनजान इंसान की मदद में, शायद किसी चमत्कारिक घटना में। लेकिन याद रखना, ये सब तुम्हारे विश्वास की ताकत है। अब मैं तुम्हें एक काम और बताता हूं। आने वाले मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक नारियल और एक गुड़ का प्रसाद चढ़ाना और मन ही मन कहना, हे बाबा, मेरे जीवन की गांठें खोल दो। ये साधारण सा उपाय तुम्हें ऐसा अनुभव देगा कि तुम्हारी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। तुम समझ जाओगे कि अब बाबा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। बेटा, जब बाबा संकेत देते हैं तो उसे हल्के में मत लेना। वो संकेत ही तुम्हारे भविष्य की डोर पकड़ाता है। कभी वो संकेत किसी बच्चे के मुख से आ जाएगा, कभी किसी किताब के शब्दों से, कभी किसी गाने की पंक्ति से, और कभी ये संदेश जैसा वीडियो देखकर। सोचो, आज ये संदेश तुम्हारे सामने क्यों आया? क्या ये संयोग है? नहीं बेटा, ये बाबा की इच्छा है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहकर इस भाग को समाप्त करूंगा। बेटा, बाबा केवल भक्त से एक ही चीज मांगते हैं, सच्चा प्रेम और विश्वास। न सोने चांदी की जरूरत, न बड़े बड़े यज्ञ की। बस एक सच्चा दिल चाहिए जो हर हाल में कह सके, बाबा, मैं आपका हूं। और जब इंसान ये कह देता है तो बाबा कहते हैं, बेटा, अब तेरा सब मेरा है। और वहीं से उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब आंखें बंद करो और दिल से पुकारो, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली। प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन में हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, रास्ते बंद हैं, द्वार बंद है, उम्मीदें बुझ चुकी है। लेकिन बेटा, वही पल होता है जब बाबा अपने हाथों से हमारे जीवन के लिए नया द्वार खोलते हैं। और यही लीला बाबा की सबसे बड़ी पहचान है। एक बार की घटना सुनो। एक महिला थी जिसका बेटा गंभीर नशे की लत में पड़ गया था। घर की हालत बिगड़ गई थी। रात रात भर रोती और कहती, हे बाबा, इसे सही रास्ते पर ला दो। कई बार उसने हार मान ली, लेकिन फिर भी बाबा का नाम नहीं छोड़ा।
एक दिन वो रोते रोते सो गई। सपने में बाबा आए और धीरे से बोले, बेटा, चिंता मत कर, तुम्हारा पुत्र अब सुधर जाएगा। अगले ही दिन बिना किसी कारण उस लड़के ने नशा छोड़ दिया। उसने मां के पैरों पर सिर रख दिया और बोला, मां, मैंने सपने में एक बूढ़े बाबा को देखा। उन्होंने कहा कि अब ये सब छोड़ दो। भक्तों, बताओ ये संयोग था या बाबा की कृपा? यही है बाबा की दिव्यता। वे सीधे आत्मा को छू लेते हैं। भक्तों, बाबा केवल बीमारियों और संकटों से ही नहीं बचाते, बल्कि मानसिक अंधकार से भी निकालते हैं। एक और प्रसंग सुनो। एक बड़े अफसर थे जिनका अहंकार बहुत बढ़ गया था। पद, पैसा, शक्ति सब था, पर भीतर से बेचैन रहते। एक बार वे कैंची धाम पहुंचे। बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, बेटा, बड़ा आदमी बनने से बड़ा दिल वाला नहीं बनता। उनके दिल को ये वाक्य सीधा लग गया। उस रात वो अफसर सो नहीं पाए। अगले दिन बाबा के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा, मुझे अहंकार से मुक्त करो। और सच कहो तो तभी से उनके जीवन में असली शांति आई। बेटा, बाबा की यही शिक्षा है। असली दौलत बाहर नहीं, अंदर होती है। अब एक अद्भुत रहस्य बताता हूं। बाबा कई बार भक्तों को भोजन के रूप में संकेत देते थे। एक भक्त कहता, मेरे घर में अचानक प्रसाद की खुशबू आने लगी। दूसरा कहता, मैंने खाली रसोई में थाली रखी और जब लौटकर आया तो उसमें गरम पोड़िया और सब्जी थी। बेटा, ये साधारण घटना नहीं थी, ये बाबा की कृपा थी। क्योंकि बाबा कहते थे, जहां भूख है वहां मैं हूं। इसलिए जब भी भूखे को भोजन कराओगे, समझ लेना बाबा स्वयं प्रसन्न हुए हैं। भक्तों, आज के समय में बाबा का संदेश यही है, किसी भी गरीब, दुखी या जरूरतमंद को निराश मत करो। क्योंकि जब तुम किसी की मदद करते हो तो बाबा के चरणों में चढ़ावा चढ़ाते हो। बाबा हर रूप में हमारे बीच है, कभी भिखारी बनकर, कभी बच्चे बनकर, कभी अजनबी बनकर। अब सोचो बेटा, आज तुम्हें यह संदेश क्यों सुनने को मिला? क्या यह संयोग है? नहीं, ये तो बाबा का संकेत है। शायद तुम किसी समस्या से गुजर रहे हो, शायद तुम्हारा दिल परेशान है, शायद तुम्हारे जीवन का कोई काम अटका है। तो याद रखना, बाबा का ये संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। अब मैं तुम्हें एक साधारण सा उपाय बताता हूं। आज रात जब सोने जाओ, बाबा का नाम लो और तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख दो और मन ही मन कहो, हे बाबा, मेरे जीवन की बागडोर अब आपके हाथों में है। बेटा, देखना सुबह जब उठोगे तो मन का बोझ हल्का होगा और कुछ ही दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे देख तुम खुद हैरान हो जाओगे। प्यारे भक्तों, बाबा की कृपा केवल उन्हीं पर बरसती है जो पूरे समर्पण से कहते हैं, बाबा, मैं आपका हूं। और जो ये कह देता है, उसका जीवन बाबा खुद संभाल लेते हैं। इसलिए बेटा, आज से एक व्रत लो। हर सुबह उठकर बाबा को प्रणाम करना, एक बार हनुमान जी का नाम लेना और किसी एक जरूरतमंद की मदद करना। बस इतना ही। फिर देखना, तुम्हारा जीवन स्वयं बदल जाएगा। अब मिलकर पुकारो, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली। प्यारे भक्तों, आज का दिन पंचांग के अनुसार अत्यंत शुभ है, क्योंकि ये द्वादशी तिथि का दिन है और साथ ही आज प्रदोष व्रत भी मनाया जा रहा है, जो शिव पार्वती की कृपा का द्वार खोलता है। इसके साथ ही आज सिद्धि योग भी बना हुआ है, जो दान और सेवा को 100 गुना शुभ और फलदायी बनाता है। शास्त्रों में लिखा है, प्रदोष व्रत से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं और सिद्धि योग से उसके अभियान साकार होते हैं। आज का दिन सेवा, दान और पुण्य करने के लिए स्वर्ग द्वार खोलने जैसा है। जैसे ही आपको वीडियो में QR कोड दिखे, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने फोन में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे UPI ऐप खोलिए। ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प इस्तेमाल कर जो स्क्रीनशॉट लिया है उसे स्कैन करें। श्रद्धा के अनुसार कोई भी राशि अर्पित करें।
चाहे 21 रुपए हो, 108 रुपए हो या 501 रुपए हो, महत्व भावना का है। आपका सेवा विना दान नकारात्मकता और बाधाओं को दूर कर सकता है। यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करेगा। और ये सिर्फ दूसरे की मदद ही नहीं करता, ये आपकी आत्मा को भी पवित्रता से भरता है। सेवा कीजिए, आशीर्वाद पाइए और आज की ये पावन घड़ी अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा बनाइए। जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा।